तो हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड सीरीज ले रहे हैं। इससे पहले 15 क्वेश्चन हमने कर लिए 1 से लेकर 15 तक। अब हम 16 से करेंगे और हमको टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं। तो बीच में सीरीज इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं बना नहीं पा रहा था। अब मैं रेगुलर बना रहा हूँ। तो थर्मोडाइनमिक्स के लगभग 15-20 क्वेश्चन जो भी बनेंगे अपने, वो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप भी देखना, ये जेईई और नीट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं, और आप इसको करोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो थर्मोडाइनमिक्स का अपन देख रहे हैं, जेईई और नीट स्पेशली उसी के लिए हम देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का, उसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये लिख रखा, व्हाट विल बी द वर्क डन। वर्क डन पूछा गया है व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली हो रहा है, ठीक है, डेल्टा टी बराबर 0, ठीक है, 15 लीटर टू 50 लीटर। वी इनिशियल दे रखा है 15 लीटर, और हमारे पास दे रखा है वी फाइनल दे रखा है 50 लीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, पी एक्सटर्नल जो दे रखा है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, वो दे रखा है 1 atm, और टेम्परेचर दे रखा है इसमें 25 डिग्री। अगर यूज होगा तो करते हैं, तो केल्विन में करते हैं, बट अभी इसमें यूज नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम जब बात करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, क्योंकि जब भी कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा अगेंस्ट, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे आएंगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, डेल्टा वी होता है, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 35 लीटर, और पी एक्सटर्नल दे रखा 1 atm, तो डब्ल्यू बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 1 atm इंटू 35 लीटर। तो ये अपने पास निकल के आएगा -35 atm लीटर, ठीक है, ये अपने पास आ गया। बट आंसर हमें दे रखा है कैलोरी में, तो आंसर कैलोरी में निकालेंगे तो 1 atm लीटर जो होता है वो होता है 101.3 जूल, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाली यूनिट होती है, ठीक है। ये 1 लीटर एटीएम 1 atm लीटर में इतना होता है, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल अप्रोक्सीमेट। वैसे एग्जैक्ट डाटा होता है 4.184, बट हम 4.2 से कर सकते हैं। तो हमें ये 101 जूल 101.3 जूल को कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको 4.2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास कैलोरी में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी कैलोरी में आएगा डाटा हमें इस ढंग से रखना पड़ेगा, 101.3 अपॉन 4.2 करेंगे, तो ये अपने पास जो रिजल्ट आएगा कैलोरी में आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे एटीएम की जगह, तो -35 इंटू 101.3 अपॉन 4.2 इंटू कैलोरी, इंटू क्या करें, कैलोरी, ठीक है, ये कैलोरी हो गया। ये अपन ने कर दिया। तो जब इसको काटेंगे तो ये 4 से अगर काटेंगे, अगर 36 होता तो 8 8 चौक 32 और 9 बढ़ जाता है, तो ये 8 बार के आसपास जाएगा 4 से, है ना, क्योंकि 36 तो है नहीं, तो ये लगभग कितना जाएगा 8 बार। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाएंगे तो 8 के समथिंग जो भी आ रहा होगा वो अपने पास आंसर होगा। तो यहाँ पे एक ही आंसर दे रखा है सेकेंड, है ना, तो ये अपने इसके अंदर आंसर आ जाएगा -844.2 कैलोरी, ठीक है। इस ढंग से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। अ सैंपल ऑफ 3 मोल, एक सैंपल दे रखा है, उसका कितना 3 मोल दे रखा है, n बराबर 3 दे रखा है ना, गिवन डाटा में। सॉल्यूशन बनाना है अपन इसका 17 का। आइडियल गैस एट 200 केल्विन, तो आइडियल गैस जो दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है T1
200 केल्विन, ठीक है। और एंड 2 ATM एंड 2 ATM प्रेशर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है अपने पास 2 ATM इज कंप्रेस रिवर्सिबली, रिवर्सिबली दे रखा है, तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में कंप्रेस कर रहे हैं, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है। किस पे हो रहा है? सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो सिस्टम वर्क ऑन सिस्टम हो गया है ना, वर्क ऑन सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम हो गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और रिवर्सिबली एडियाबेटिकली बोल दिया, तो यहाँ पे एडियाबेटिकली मतलब Q बराबर क्या है? 0 है, Q बराबर 0 बताना है, ठीक है, एडियाबेटिकली। अनटिल द टेम्परेचर रीच, मतलब ये जो टेम्परेचर है कहाँ तक चला जाए? T2 अपने पास दे रखा है 250 केल्विन, ठीक है। तो गिवन द मोलर हीट कैपेसिटी, हमें मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी ये होता है C, ठीक है। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये होता है ये वाला, तो ये हमें दे रखा है 27.5 जूल केल्विन इनवर्स, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। केल्विन इनवर्स दे रखा है। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे, हमें पूछ रखा है, अच्छा W पूछ रखा है, इसमें W बताना है। W आएगा पॉजिटिव, क्योंकि जो भी होगा पॉजिटिव के रिगार्डिंग। तो वैसे हम इस ढंग से देख लेते हैं, Q क्या 0, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वाला, जैसे इंटरनल एनर्जी जो दे रखी है ये अपने पास Q प्लस W होता है, Q क्या 0 है। और यहाँ पे अपने पास ये डेल्टा ई, डेल्टा ई एडियाबेटिकली जब होता है तो ये क्या होती है? NCV dt, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, NCV डेल्टा T हो जाता है। तो यहाँ पे इस ये जो अपन को डेल्टा ई दे रखा है इसकी जगह मैं W लिख सकता हूँ, तो W बराबर NCV डेल्टा T, डेल्टा T बराबर क्या होता है? तो डेल्टा T बराबर अपने पास जो निकल आएगा 250, T2 माइनस T1 बराबर आएगा 50, ठीक, केल्विन, केल्विन में रखना है। और यहाँ पे अपन पर रखेंगे N बराबर 3 मोल दे रखें, तो 3 CV कितना दे रखा है? इंटू 27.5 जूल की फॉर्म में, ये मोल से मोल कट जाएगा क्योंकि जूल केल्विन दे रखा है, और यहाँ पे इंटू अपन तो केल्विन से केल्विन भी कट जाएगा, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 अपन इसको जब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा भाई 3 इंटू 50 करेंगे तो कितना होगा? 150, और 150 को अगर अपन ये 30 माने, तो अगर 30 माने तो 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अपन उसमें देख लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट जो अपने पास आंसर आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव में या तो पहला होगा या फिर सेकंड होगा। तो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 30, थोड़ी सी देर मान लूँ, ये अपन ने मान लिया 30 मान सकते हैं या फिर 25 मान सकते हैं, ठीक है। 30 मान लिया, 30 का कितना हो गया? 90, 90 इंटू 50 किया है ना, तो ये 00, और ये आएगा अपने पास 4500 का समथिंग, बट उससे कम है ना, तो ये तो उससे कम है, तो मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा आंसर है, कैसे सोल्व किया मैंने। तो मतलब हमारे पास आंसर आया 4125 जूल, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन इसका। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन C8H18 गैस विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यू, ठीक है। तो कंबशन C8H18 गैस दे रखी है, इसका हमको क्या करना है? कंबशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं। तो कंबशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन से, और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2। जब भी हम
एंथैल्पी निकालेंगे इसकी कंबशन वाली, तो भाई इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 8 कार्बन है तो ये 8 अपने पास CO2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने 18 है और यहाँ पे कितने 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे 9 कर देते हैं, ठीक है। अब और यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख देते हैं कि भाई ऑक्सीजन के रिगार्डिंग भी अगर देखना चाहते हैं, ऑक्सीजन का वैसे ज़रूरत पड़ेगा नहीं क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है, तो इसको देख लेते हैं, इसके रिगार्डिंग अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले ये हमें रिएक्शन ड्रॉ करनी, फिर भी इसको बैलेंस कर लेते हैं, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना हो गए 16 प्लस 9 25 हो गए, है ना। तो 25 अगर यहाँ लोग 50 हो रहा है, 50 हो रहा है तो 25/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो जब भी हम बोलते हैं मोलर क्वांटिटी, तो यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं 1 मोल C8H18 25.2 मोल ऑक्सीजन, 25/2 मतलब 12.5 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके 8 मोल CO2 और 9 मोल H2 बनाएंगे। अब हमारे पास गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, ये निकालना है। तो कैसे निकले, जब भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकलती है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, कंबशन हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, बस ये दिमाग में रखना, कंबशन नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो चारों नेगेटिव दे रखे हैं, तो अब हमको सोचना पड़ेगा ये चारों नेगेटिव में से कौन है। तो हमें दे रखा है किसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका दे रखा है C8H18 दे रखा है। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है -250 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के रिगार्डिंग दे रखा है, ठीक है, पर मोल दे रखा है, 1 मोल के रिगार्डिंग दे रखा है। और ये जिस इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और ये भी जो बन रहा है ये प्रोडक्ट साइड बनेगा, है ना, क्योंकि फॉर्मेशन में किधर बनेगा नहीं है, तो हम इसके रिगार्डिंग हम इसको लिखेंगे फॉर्मेशन में, कैसे लिखेंगे 8 तो ये हो गया प्लस H2 लिखेंगे 4, इस टाइप से लिखेंगे, है ना। एक समझा रहा हूँ, बाकी तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, इसे लिखेंगे। और यहाँ पे अपने पास ये होना है C8H, ये कितने 9 है ना, 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो ये अपने पास ये कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो इस दौरान इतनी एनर्जी निकली थी, ये तो हमारे पास किधर आ रहा है प्रोडक्ट साइड आ रहा है, और ये वाला प्रोडक्ट साइड आ रहा है, जबकि इसमें कितने दे रखा है रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, तो इक्वेशन जो 1 है ना, ये इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 ये हमें किधर दे रखा है रिएक्टेंट साइड दे, सॉरी प्रोडक्ट साइड दे रखा है प्रोडक्ट, जबकि हमें चाहिए किधर रिएक्टेंट साइड चाहिए, है ना। तो हम अभी इक्वेशन 2 भी लिख देते हैं ताकि और ज़्यादा समझ में आएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2, ठीक है, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया क्योंकि कांस्टेंट एलिमेंट से बनता है। तो यहाँ पे अपने पास इसके रिगार्डिंग क्या दे रखा है, यहाँ पे -394 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल अगर CO2 बनता है तो उसमें अपने पास इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये हमको दे रखा है। जबकि हमारे पास इस रिएक्शन में अगर देखें तो ये प्रोडक्ट साइड है और ये भी हमारे पास प्रोडक्ट साइड ही बन रहा होगा, क्योंकि बनने के दौरान ये प्रोडक्ट की तरफ बनेगा। तो इसमें इस इक्वेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या होगी 2 होगी। फिर लास्ट वाली इक्वेशन देखते हैं HF लिक्विड, इसमें क्या दे रखा है, हाँ लिक्विड की फॉर्म में देखना, चलो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना दे रखा है H2O लिक्विड दे रखा है, H2 लिक्विड, ठीक है, जो भी। अब इसकी भी फॉर्मेशन की एंथैल्पी दे रखी है, कितनी दे रखी -286 किलो जूल पर मोल, सॉरी पर मोल दे रखा है, तो पर मोल डायरेक्ट मोल इन्वर्स कर देता हूँ, मोल इन्वर्स कर दिया, ये अपने पास बन गया। मतलब तीनों इक्वेशन ले ली, ये इक्वेशन तीसरी। अब इनमें हमें इन तीनों को ऐसे जोड़े कि इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है। ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को 4 बोल दो। इस इक्वेशन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर बात करें तो इक्वेशन जो 4 है ना बराबर होगी माइनस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और इक्वेशन प्लस इक्वेशन 3,
ये होगा। बट अभी हमको अगर ये देखें तो इक्वेशन 1 में तो ये 1 मोल के रिगार्डिंग दे रखा है, जबकि यहाँ कितना बन रहा है, 8 मोल बन रहा है, ठीक है, कंबशन में। तो 8 मोल के रिगार्डिंग लिखना पड़ेगा, तो इनटू अपन क्या करेंगे, इसको 8 कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर ये H2 कितना बन रहा है, 9 मोल, तो इसको हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया। और बाकी तो इसमें तो ये 1 मोल ही बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना होगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो गया ना। तो प्लस 250 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे अपने पास ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस 8 इंटू 394 किलो जूल पर मोल। और प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो 9 इंटू 286 किलो जूल पर मोल। अब सब किलो जूल यूनिट सेम है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे पहले मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को ये इसमें से घट जाएगा, तो वैल्यू तो आएगी माइनस में। अब माइनस में आएगी, माइनस में कितनी आएगी, इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की है यहाँ पे, माइनस के आएंगे 5726 किलो जूल, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, पर मोल। और यहाँ पे इसमें से 250 माइनस कर दिया अपने, प्लस 250 किलो जूल पर मोल। माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 माइनस इसमें से हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू बचेगी 5476 किलो जूल पर मोल, ये बचेगा। अब माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो यहाँ पे अपने पास माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस में ही आना चाहिए था आंसर, ठीक है। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन थी, तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ BaCl2, सॉल्यूशन लिखते हैं। द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ BaCl2 दे रखा है, BaCl2 डिसोल्यूशन दे रखा है, तो वाटर लिख दिया अपन ने। तो ये जैसे वाटर के साथ करेंगे तो एक्सेस वाटर होगा, तो BaCl2 जो बनेगा वो एक्वस बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, एंड द BaCl2 डॉट 2H2O, इसका भी डिसोल्यूशन कराना है, तो इसमें भी H2O और लग रहे हैं अपन एक्सेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BaCl2 एक्वस। अब दोनों के लिए उसने दे रखा है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो दे रखी है ना, 1 में डिसोल्यूशन की जो एनर्जी बता रखी है उसने -20.6 किलो, अच्छा लास्ट में लिखा किलो जूल पर मोल। और इक्वेशन 2 में जो दे रखा है 8.8 किलो जूल पर मोल। एक की पॉजिटिव दे रखी है, एक की नेगेटिव दे रखी है, रेस्पेक्टिवली बोल दिया, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि इस रिएक्शन के लिए बतानी, BaCl2S प्लस 2H2 से हमारे पास ये बन रहा है BaCl2 डॉट 2H2S, ठीक है। इसके लिए हमें क्या बताना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन हो रहा है क्योंकि इसमें नंबर फिक्स है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताना है, ठीक है। तो ये हमको पूछा गया हाइड्रेशन। भाई ज़्यादा मॉलिक्यूल इसमें जुड़ेंगे, मतलब कम मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो हाइड्रेशन नेगेटिव टाइप की आएगी। तो देखते हैं इसमें नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है ना। वैसे तो नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, ज़्यादा जुड़ेंगे तो
एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे जब भी हमारा डिजोल्यूशन होगा या सॉल्यूशन की बात हो रही होगी तब तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से आ सकती है, बट जब भी हाइड्रेशन होगा तो नेगेटिव वैल्यू होती है, मतलब हमें नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन अपने पास 3 होगी, मेरे को इक्वेशन थर्ड चाहिए। तो इस इक्वेशन 1 में ऐसा क्या किया, मतलब इक्वेशन 1 और 2 में ऐसा क्या किया जाए कि इक्वेशन थर्ड आ जाए। तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, तो ये वाली इक्वेशन बनानी, इक्वेशन 1 को एज इट इज़ रखें और इक्वेशन 2 को हम क्या करें, उल्टा कर दें। तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो बराबर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, कट कुटा के कौन सी वाली बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये अपने पास ये इक्वेशन बन गई, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 के रिगार्डिंग हमको दे रखा है -20.6 और ये 1 मोल के रिगार्डिंग है, इसमें भी 1 मोल के रिगार्डिंग की बात होती है। इक्वेशन 2 में कितना दे रखा है, प्लस का है ना 8.8, हमने उल्टा कर दिया तो माइनस का हो जाएगा 8.8, ठीक है। ये किलो जूल में, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, इसमें जोड़ेंगे तो ये अपने पास बनेगा 4.92। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी किलो जूल पर मोल, मतलब इसमें BaCl2 जो 1 मोल है उसका अगर हाइड्रेशन होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये अपन को ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20। तो असर्शन दे रखा, कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक, बात सही। कंबशन जब भी होगा, कंबशन एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी इन फ्री स्टेट इज 0। अब इसके अंदर अपन देखते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज इन फ्री स्टेट इज 0। यहाँ पे इसको समझते हैं। तो दो अपन ने इसमें लिख दिया एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज इन फ्री स्टेट इज 0। तो एंथैल्पी जो भी फ्री स्टेट में एलिमेंट की हम जब भी देखते हैं 0 होती है। भाई रीजन राइट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा है इसका, कंबशन की भाई एक्सोथर्मिक होती है उसका रीजन थोड़ी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन सही है, राइट है ना, असर्शन इज करेक्ट, रीजन का स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास समझ में आएगा ये बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, सही बात है, बट द रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, है ना, बट इसमें एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट पूछ रखा था। एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट का जब भी हम देखते तो वो 0 ही होता है, बाय डिफॉल्ट हम 0 मानते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, ठीक है। H2 सॉलिड की दे रखी है 6 किलो जूल पर मोल, 1 मोल की 6 किलो जूल है। द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 36 ग्राम ऑफ वाटर, भाई क्वांटिटी भाई अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर, 2 मिनट है ना, क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ H2O दे रखा 36
ग्राम। तो 36 ग्राम का मतलब हो गया 2 मोल, 2 मोल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फ्यूजन बोल रखा है, फ्यूजन में होता है क्या है, वाटर मेल्ट ही होगा ना, मतलब आइस से वहाँ पानी बन रहा थी, उसके रिगार्डिंग दे रखा। तो मेल्ट होने के लिए अभी इसमें ये पूछ रखा है हीट रिक्वायर्ड है, तो हीट चाहिए अपन को, कितनी हीट होगी रिक्वायर्ड, तो 1 मोल के लिए इतनी हो रही है, ठीक है। 1 मोल हीट, 1 मोल हीट रिक्वायर्ड हो रही है बराबर 6 किलो जूल, ठीक है। तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर मेल्ट, है ना, 6 इंटू 2 किलो जूल, ठीक है। ये पर मोल में, ये अपने पास 2 मोल के रिगार्डिंग, तो 12 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो पॉजिटिव है, ठीक है, निकली नहीं, तो यहाँ पे अपने पास 12 जूल, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अपने पास 22, रिएक्शन फॉर विच एंथैल्पी इज लेस देन डेल्टा यू, मतलब बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। एंथैल्पी चेंज इज लेस देन एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी चेंज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे आपको बताना है कि हमें किसकी एंथैल्पी चेंज है ना, वो इंटरनल एनर्जी से क्या है, कम है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये अपने पास फार्मूला है कि डेल्टा यू प्लस डेल एन जी बाई, ये अपने पास क्या, 2 मिनट, डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, डेल्टा एन जी का मतलब है गैसियस स्टाइकियोमेट्री, ठीक है, डिफरेंस किसके बीच में, प्रोडक्ट, ठीक है। तो गैसेस अपन को मान सकते हैं प्रोडक्ट की गैसेस माइनस रिएक्टेंट, ये अपने पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अपन रिजल्ट ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास किसके लिए ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे अगर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ जाए, भाई डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब इसमें से आपने कुछ कम किया, डेल्टा एन जी मतलब ये अपन ने नेगेटिव ले लिया, एन जी की वैल्यू नेगेटिव ले लिया, तो आर टी मतलब हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव होगी तो क्या होगा, ये वैल्यू जो आएगी अपने पास, इसमें से अपन आर टी माइनस करें तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर होती है। ये कंडीशन हमको बताती है डेल्टा यू इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एच, ठीक है, ये अपन को बताता है। तो हम कैसे देखेंगे इसको, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे 2, इसके अंदर 4 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट तो 2 है, मतलब फर्स्ट अगर इक्वेशन लिखे अपन, डेल्टा एन जी निकाल रहा हूँ, तो 2 माइनस, क्योंकि गैस ही है, माइनस, और ये भी गैस है, ये अपन 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो दैट मीन्स इसके लिए अपने पास ये जो रिलेशन है वो फिट बैठेगा, ठीक है। बाकी और किसी में भी आप बनाओगे तो फिट नहीं बैठेगा, देख लेना। तो ऑप्शन क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। वो दीजिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 वाला देखें। सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। द हीट लिबरेट ऑन कंप्लीट कंबशन 1 मोल ऑफ CH4 गैस टू CO2 एंड H2O इज 890 जूल। 1 मोल के रिगार्डिंग कि भाई हमने CH4 लिया, CH4 को हमने कंबशन करवाया O2 से, ठीक है। कंबशन के बाद CO2 निकला, प्लस
तो देखो अपन ने इसको लिख देते हैं, इक्वेशन को ये मैंने लिख दिया, CO2 प्लस इसमें 4H है तो हमारा 2H2 बन जाएगा, है ना, ये बैलेंस बन गई। अब हमारे पास इस इक्वेशन के रिगार्डिंग ये 1 मोल है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास एंथैल्पी आई है, कंबशन की एंथैल्पी आई है कितनी, 890 जूल किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये पर मोल आ गई। अब पूछा कैलकुलेट द हीट इवॉल्व, मतलब निकलने वाली हीट हम किसके लिए, इसी रिएक्शन के लिए, ये 1 मोल के रिगार्डिंग होगी। 1 मोल CH4 से हमें 890 किलो जूल, है ना, 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना, इवॉल्व हो रही, इवॉल्व मतलब रिलीज हो रही है। अब हमें 2.5 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 1 मोल, और यहाँ पे हमको देखना है 2.4 लीटर CH4 से कितनी एनर्जी निकलेगी, मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी निकलेगी, इवॉल्व होगी, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्योंकि 2.4 जो दे रखा है, NTP STP की कंडीशन तो दे नहीं रखी है ना, तो हम 22.4 से करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ और दे रखा होगा इन्फॉर्मेशन। CH4 ऑन कंप्लीट कंप्रेशन, गिवन टेम्परेचर दे रखा है इसने 298 केल्विन और 1 मोल गैस, मतलब इस टेम्परेचर पे 1 मोल गैस 1 ATM पे कितनी होती, मतलब 1 मोल जो गैस है ना, 1 मोल गैस टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 ATM पे उसका जो वॉल्यूम है 24 लीटर है, ठीक है, ये आपको बता रखा है। तो 24 लीटर मतलब ये मोलर वॉल्यूम हो गया, मोलर वॉल्यूम 24 लीटर। तो हमको पता पड़ गया कि हमारे पास, अब हमको मोल चाहिए, तो इसके मोल निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मोल ऑफ गैस निकालते हैं, तो 2.4 लीटर, वहाँ पे हम क्या करते हैं, NTP पे 22.4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमको 24 से डिवाइड करेंगे, तो ये लीटर, तो अपने पास कितना आएगा, 0.1 मोल, कितना आएगा, 0.1 मोल CH4। अब हमें पता है कि 1 मोल से तो 890 किलो जो हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, तो अपने पास तो 0.1 मोल से कितना होगा, 0.1 मोल CH4 इवॉल्व हीट या रिलीज हीट, तो हम क्या करेंगे, 890 इंटू 0.1 किलो जूल आ जाएगा, तो कितना आएगा, 89, ठीक है, नेगेटिव में 89 निकलने वाली हीट, ठीक है, किलो जूल कितनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये समझ में आ गया, तो इसे हम निकालेंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 24, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे रखी A से टू B, ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे प्रोसीड थ्रू फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेप, A से मैकेनिज्म मान लो इसकी, ठीक है, A से क्या हो रही, C हो रहा है, फिर C से क्या हो रहा है, D हो रहा है, और D से फिर यहाँ पे हाफ, D से हम क्या बना रहे हैं, B बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन को 1, इस इक्वेशन को 2 बोल दिया, इस इक्वेशन को 3 बोल दिया। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H1 जो दे रखा है बराबर Q1, इसके लिए डेल्टा H2 दे रखा है Q2, इसके लिए डेल्टा H3 दे रखा है, ठीक है, अपन बोल सकते हैं Q3, ये हीट के रिगार्डिंग दे रखा है। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव तो कुछ भी नहीं दे रखा है, सब बराबर कर रखा है, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के लिए अपन को हीट ऑफ, इसके लिए अपन को हीट ऑफ रिएक्शन पूछना है, हीट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो इस इक्वेशन को अपन मान लेते हैं 4। तो इक्वेशन 4 कैसे आएगी, इक्वेशन 4 चाहिए हमें, तो ए तो इधर ही है, ठीक है, इस इक्वेशन का छिड़कानी नहीं करेंगे। अभी इसके अंदर अपन को देखो यहाँ पे C है नहीं, D है नहीं, तो मतलब इसको हटाना पड़ेगा।
और बी चाहिए 2b। तो इस इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास एज इट इज, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो एज इट इज अपन लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस 2 हो गया, इक्वेशन 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू इक्वेशन 3। अब उसके रिगार्डिंग अपन वैल्यू रख देंगे। ये अपने पास आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3। ये वाला इसमें आंसर कहाँ दे रखा है देखते हैं अपन, ये थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25। N2 गैस दे रखी, 2O2 गैस दे रखी है, और यहाँ पे 2NO2 बन रहा है। मतलब हमें इक्वेशन 1 दे रखी है N2 गैस प्लस 2O2 गैस से 2NO2 दे रखा है। ठीक है, और प्लस x दे रखा है, प्लस x किलो जूल। ये भी अब ये जो दे रखा है ना, तो प्लस जब बाहर निकलती है तो ये अपने पास एंथैल्पी कितनी है, एंथैल्पी होम में लिखेंगे तो माइनस x किलो जूल, ये लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन सेकंड रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्या जाएगा 2NO गैस प्लस O2 गैस दे रखी है, और इसमें क्या बन रहा है, तो ऊपर भी गैस ही होगी। ठीक है, ये इसमें दे नहीं रखा, इसमें ये गैस ही होगी, 2NO2 गैस, और इसमें भी प्लस में दे रखा है y किलो जूल। तो यहाँ पे भी एंथैल्पी क्या होगी, जिसको 1 मान लो, इसको 2 मान ले, तो यहाँ पे आएगी माइनस y किलो जूल। ठीक है, ये अपने पास आ गई। अब पूछा द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NO, फॉर्मेशन की एंथैल्पी चाहिए, इक्वेशन थर्ड। फॉर्मेशन बनाना है तो N2 प्लस O2 से हमारे पास क्या बनेगा, 2NO बनेगा। ठीक है, ये वाला अपने पास बनेगा, और ये 2 मोल बन रहा है, जो कि 1 मोल बनाना पड़ेगा। तो जो भी एंथैल्पी आएगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसकी जो भी आएगी ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये लिख देते हैं तो अपने पास क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इससे निकलेगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, वही होगी एंथैल्पी ऑफ। ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, एन तो इधर दे रखा है, इसमें इस रिएक्शन को अपन कैसे सोल्व करें, ऑक्सीजन भी दे रखा है इधर से इधर, ये वाला इसको पलटेंगे, इस रिएक्शन को इक्वेशन 2 को पलट दें। ठीक है, इक्वेशन 3 आएगी, कैसे आएगी, इक्वेशन 3 बराबर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आएगा। अब जो रिजल्ट आएगा 2 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो फिर 1 के रेस्पेक्ट में आधा कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस x, और यहाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस y। ठीक है, और ये अपने पास क्या जाएगा, इक्वेशन 3 आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन 3, तो ये अपने पास आ गया इक्वेशन 3। तो मतलब हम बोल सकते हैं इसको जोड़ेंगे तो y माइनस एक्स आ गया, बट हमें चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन y माइनस एक्स अपॉन क्या करेंगे 2। तो ये जो रिजल्ट आएगा किलो जूल क्या दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है, ये वाला आ जाएगा रिजल्ट। तो ये वाला रिजल्ट किस में दे रखा है, ये वाला दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 26 सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। तो देखना अपन इसके अंदर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन 24 ग्राम कार्बन एंड 128 मतलब 128 ग्राम सल्फर फॉलोइंग द चेंज, जैसे यहाँ पे लिख देते रिएक्शन CS2।
तो यहाँ पे अपने पास दे रखा है हीट चेंज ड्यूरिंग -22, चलिए यहाँ लिखते हैं इसको, एंथैल्पी चेंज आ रही है अच्छा प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा, 22 किलो कैलोरी, मतलब 22 किलो कैलोरी आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका देखें तो ये 1 मोल होगा, तो ये 2 मोल होगा, ये 1 मोल होगा, ये 2 मोल होगा, तब जाके ये 1 मोल बनेगा इसके रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये अपन को रिएक्शन के रिगार्डिंग देख लो, चाहे फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, दोनों ही ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हमारा ये 1 मोल के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो इसको देखते हैं ये कितना है। तो यहाँ पे अपने को ये 24 ग्राम दे रखा है और ये दे रखा है 128 ग्राम सल्फर, ठीक है। तो इसको अगर जब कार्बन 12 से डिवाइड करेंगे तो इसके मोल निकल जाएंगे 2 मोल, और इसको जब हम 64 से डिवाइड करेंगे तो इसके निकल के आएंगे 2, 64 से करेंगे, एक कार्बन का 32 होता है ना, एक कार्बन का कितना होता है, सॉरी एक सल्फर का होता है 32, तो 2 सल्फर है तो 64 हो गया ना, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास कितना निकल जाएगा, ये भी 2 मोल निकल गया है। अब 2 मोल मतलब 1 मोल कार्बन 2 मोल से रिएक्शन करके 1 मोल बना रहा है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। तो ये अपने पास जो है ना 2 मोल, तो ये 2 मोल पूरा कंज्यूम होगा, इसका 1 मोल ही कंज्यूम होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। अच्छा सल्फर का दे रखा ना यहाँ पे, अच्छा सल्फर के 2 मोल है, अच्छा H2 के 2 मोल है, गलत कर दिया, 2 मिनट है ना। इसकी स्टोइकियोमेट्री एक है, इसका भी 1 मोल यूज हो रहा है, बट यहाँ पे 2 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल के साथ तो ये भी 2 मोल मिलेगा हमें, तो कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। तो कहना मतलब 1 मोल में 22 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, सॉरी रिलीज क्या माइनस लगा ही नहीं रखा है, तो ये अपने पास क्या हो रही है, ये मतलब रिक्वायरमेंट हो रही है। तो यहाँ पे 2 मोल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 2 मोल फॉर्मेशन के लिए 2 × 22 किलो कैलोरी, तो यहाँ पे आएगा 44 किलो कैलोरी, सीधा था, है ना, लिखा जल्दबाजी में गलत लिख दिया। अब देखो लास्ट 2 क्वेश्चन है, देखते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम द रिएक्शन पी वाइट से अपने पास किस में जा रहा है, फॉस्फोरस रेड में जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें बता रहा है कि ये इधर से इधर जा रहा है, और इस दौरान यहाँ पे जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो हो रहा है -18.4 किलो जूल। तो ये क्या बोला, रेड फॉस्फोरस इज रेडली फॉर्म्ड वाइट पीपीटी। अब तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेड फॉस्फोरस है रेडली फॉर्म्ड वाइट फॉस्फोरस, ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि माइनस में जा रहा है, तो हमारे पास जो कौन बनेगा, रेड फॉस्फोरस बनेगा, ठीक है, बट वो रेडली तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी रिलीज धीरे धीरे हो जाएगा। फिर वाइट फॉस्फोरस इज रेडली फॉर्म, वाइट फॉस्फोरस बनेगा ही क्यों, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस में तो इसका उल्टा जाएंगे तो पॉजिटिव होगी ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं, जब भी एक्सोथर्मिक की कंडीशन है, एक्सोथर्मिक वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, भले धीरे हो स्लो हो, किस रेट से और ये पता नहीं चलेगा, बट वो होते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी गलत होगी। उसके बाद देखो वाइट फॉस्फोरस कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू, ये बात गलत है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज माइनस में आ रहा है तो आराम से कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात भी गलत होगी। लास्ट वाला दे रखा है वाइट फॉस्फोरस कैन बी कन्वर्ट इनटू रेड फॉस्फोरस, बात सही है ना। एंड रेड फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल, ये बात भी सही है, रेड फॉस्फोरस तभी वो माइनस में जा रहा है। तो किस रेट से होगा, स्पीड स्लो होगी या फास्ट होगी, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अगर ये डिसाइड करना है रेट, तो हमारे पास कहाँ जाना पड़ेगा, काइनेटिक्स में। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट वैसे गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि इसमें रेट की कोई बात नहीं कर रहा है, इसमें बोल रहा है स्टेबिलिटी। तो हमें एनर्जी के बेसिस पे स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी निकलती तो
तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो बात सही है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ इसका सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हमारे पास मोल दे रखे हैं आइडियल गैस के 0.04 मोल। ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड जब भी होती है ना तो अपने पास मान के चलना, अगर वर्क वगैरह पूछ रखा होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉम 50 ml टू वी फाइन, मतलब वी इनिशियल दे रखा है। वी इनिशियल कितना दे रखा है 50 ml, और वी फाइनल दे रखा है, फाइनल दे रखा है 375 ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर अपन को दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा 37 डिग्री, मतलब ये हो गया अपने पास 27 होता तो कितना होता 300, और यहाँ पे 10 और दे दिया तो 310 केल्विन। ठीक है, एज इट डज सो इट्स एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट। 208 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब जो Q है वो 208, ये प्लस में एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी, इट एब्जॉर्ब हीट दे रखा है, तो वैल्यू अपन को बतानी है। सिस्टम क्या है, अगर इस पे हो रहा है आइसोथर्मल होगा। ठीक है, आइसोथर्मल ही अपन तो जिससे अगर बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से देखें तो यहाँ पे अपने पास डेल्टा E बराबर क्या होता है Q प्लस W होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेल्टा E, तो जब भी आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस बोल रखा है, और आइडियल गैस टेम्परेचर, उसका जो फंक्शन होता है टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा T 0 हो गया है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहाँ पे डेल्टा E बराबर क्या हो जाता है 0। अब डेल्टा E बराबर 0, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं Q। ठीक है, इसको भेजूंगा इधर तो -W हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 208 क्या दे रखा है, 2 मिनट और देखते हैं, 208 जूल हीट दी है ना, अपने प्रोवाइड की। ठीक है, प्रोवाइड, तो वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा 208 किलो जूल, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे W जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास -208 जूल। ठीक है, ये वर्क दौरान इतनी एनर्जी वापस निकल जाएगी। तो इसमें अपन देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो क्यू बराबर प्लस और ये माइनस में, ये तो फोर्थ ऑप्शन होगा। तो अपने इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन बना, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, जेईई और नीट में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पूरे एनसीईआरटी बेस ही इसमें कवर कर रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं और समझना है। कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करवा दूँगा। ठीक है, ओके।